ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परम गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यशो वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यशो तं वन्दे रघुनंदनम्। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप कथा सुन रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है। पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद राजा जनक जी द्वारा श्री दशरथ जी को दहेज प्रदान किया गया। बाहर निकाल करके दहेज को रखा गया, दशरथ जी को समर्पित किया गया। दशरथ जी ने उसमें से जो याचक थे, याचकों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। फिर जो शेष बचा वह दहेज जनवा से भिजवाया गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतना दहेज राजा जनक जी ने दिया कि जिसको देख करके सकल लोकपाल भी सिहाने लगते हैं। राजा जनक जी ने प्रसन्न मन से उसको प्राप्त किया। उसके बाद राजा जनक जी ने सारी बारात का सम्मान किया और फिर राजा जनक जी और उनके भाई कुशध्वज जी, इन दोनों ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम के साथ, शील और स्नेह के साथ राजा दशरथ जी से निवेदन किया। कहा कि हे महाराज, हमारी इन कन्याओं को आप अपनी दासी समझ करके इनका पालन पोषण करिएगा और इनके सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा करिएगा। इस प्रकार राजा जनक जी और उनके भाई कुशध्वज जी राजा दशरथ जी से अनेक प्रकार के निवेदन करते हैं। देवतागण उस समय फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं, बाजों की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब राजा दशरथ जी जनवासे को जाते हैं। सारे नगर में कौतूहल हो रहा है, बड़ा आनंद छा रहा है। सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवा करके कोहबर की ओर चली। कोहबर कहते हैं जो देवताओं का, कुल देवताओं का स्थान होता है, उसे कोहबर कहा जाता है। तो कोहबर में अनेक प्रकार के जो नेंग हैं वो वहाँ किए जाते हैं। तो वहाँ लेके सब सखियाँ जा रही हैं। उधर सीता जी बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को निहार रही हैं और मन में सकुचा रही, और प्रेम के प्यासे उनके नेत्र हैं, इसलिए बार बार उनका दर्शन करते हैं। यहाँ पुनः हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक जगह भगवान की छवि का वर्णन किया है। यहाँ भी भगवान की छवि का वर्णन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। यहाँ की छवि अन्य छवियों से थोड़ी भिन्न है। भिन्नता केवल एक बात की है, वो आगे अपन इसमें सुनेंगे। भगवान का सांवला शरीर है, बड़ा सुहावना लगता है। करोड़ों कामदेवों को भी की शोभा को भगवान लजा रहे हैं और उनके सुंदर कमल के समान नेत्र हैं। भगवान स्वभाव से ही बड़े सुंदर हैं। उनके चरण भी बड़े शोभा दे रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे हमेशा मंडराते रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बालो रवि
दामिनी ज्योति। भगवान का ये दूल्हा रूप है। कह रहे हैं कि पीली और पवित्र मनोहर भगवान धोती पहरे हुए हैं, जो सूर्योदय की सूर्य की लालिमा और बिजली की चमक को भी फीका कर रही है। कल किंकिन कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कमर में किंकिनी पहने हुए है और कटी सूत्र बंधा हुआ है। बाहें विशाल हैं और उनमें बड़े सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। पीला जनेऊ भगवान पहने हुए हैं। हाथ की मुद्रिका तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि चित्र को चुरा ले रही है। इस प्रकार जो विवाह के साज सामान भगवान सब सजाए हुए हैं, चौड़ी छाती पर हृदय में पहनने वाले आभूषण शोभा दे रहे हैं, और जो दुपट्टा है वो पीले रंग का है, जनेऊ की तरह भगवान पहने हुए हैं। उसके दोनों किनारों पर मोतियों की मणियां लगी हुई हैं। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है। कानों में कुंडल पहने हुए हैं और मुख भगवान का जो है वो सारे सौंदर्यों का निधि है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भालु तिलकुरु चिरता निवासा। भ्रकुटी बड़ी सुंदर है, मनोहर नाक है, माथे पर बड़ा सुंदर तिलक लगा हुआ है। अब यहाँ एक सुंदरता अलग है जो अन्य शोभाओं में वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ भगवान दूल्हा रूप में है, अतः गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मुनि गाथे। कह रहे हैं कि मणियों से गुथी हुई भगवान की मोर है, जो मंगल प्रदान करने वाली है। ऐसी मोर भगवान पहने हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों सहित और माता सीता जी चारों बहनों के सहित कोहबर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार कोहबर में जब भगवान पधारते हैं तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहाँ अनेक प्रकार के जो नेंग होते हैं वो सभी नेंग करवाए गए, और उसमें एक नेंग प्रधान होता है, वो लाहकौर का नेंग होता है। लाहकौर का नेंग कहते हैं वधू और वर दोनों का आपस में एक दूसरे को ग्रास देना। तो लाहकौर का नेंग करने के लिए श्री रामचंद्र जी को माता पार्वती जी सिखा रही हैं, जो सामान्य स्त्रियों के वेश में वहां पधारी हुई थी। तो माता पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहकौर के बारे में सिखा रही हैं, और माता सरस्वती जी श्री सीता जी को लाहकौर के बारे में सिखा रही हैं। इस प्रकार वहां अनेक प्रकार से सुख प्रदान कर रही हैं, अपने नेत्रों के दर्शन का लाभ दे रही हैं सभी स्त्रियां। अब सीता जी क्या कर रही हैं कि अपनी हाथ की अंगूठी में जो मणि लगी हुई है, उस मणि में भगवान की छवि झलक रही है। तो माता सीता जी उस छवि को देखने में मग्न है। वो अपनी निगाहें इधर की उधर नहीं हटा रही हैं,
एकटक भगवान की उसी मूर्ति को देख रही हैं। इस प्रकार जब लहकोर का नेंग हो जाता है, वहाँ के सारे नेंग हो जाते हैं, तब वो स्त्रियां सभी वरों को और वधुओं को लेकर के जनवासे पहुँचते हैं। जनवासे में श्री दशरथ जी वधुओं समेत अपने पुत्रों को देखकर बड़े हर्षित होते हैं। अब यहाँ राजा जनक जी ने भोजन के लिए सभी बारातियों को बुलवाया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि जेव नारो भई बहु भांति, पठे जनक को बुलाई बराती। सभी बरातियों को जनक जी ने बुलवाया। सभी बराती जनक जी के यहाँ जनवासी से पहुँचे। अब जब बाराती वहाँ जनक जी के यहाँ प्रवेश करते हैं, तब अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े डल रहे हैं। राजा दशरथ जी अपने पुत्रों के सहित, सभी बारातियों के सहित, मुनियों के सहित, ब्राह्मणों के सहित वहाँ पावड़ों पर से प्रवेश करते हैं। राजा जनक जी क्या करते हैं कि सादर सबों के पाए पखारे, जथा जोगुपी ढन बैठारे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राजा जनक जी ने आदर सहित सबके पैर धोए। यहाँ सभी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, और जो जैसा था वैसी आसनों पर सबको बिठाला गया। जो वशिष्ठ जी मुनियों के आसन थे वो श्रेष्ठ थे। उसके बाद सबके पैर पखारने के बाद राजा जनक जी ने धोए जनक को अवधपति चरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। जनक जी ने राजा दशरथ जी के पैर धोए। उस समय उनकी शीलता और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद राजा जनक जी ने श्री रामचंद्र जी के पैर धोए और उन रामचंद्र जी के चरणों को, जिन चरणों को श्री शिव जी अपने हृदय में विराजमान रखते हैं, उसके बाद राजा जनक जी ने तीनों भाइयों के चरण धोए। अपने हाथ से सबके चरण राजा जनक जी ने धोए। आसन उचितो नृपहि नृपदीन है, बोली सुपकारी सब लीन है। सभी को उचित आसन प्रदान किए गए और जो परोसने वाले थे उनको बुलवाया गया। चतुर परोसने वाले थे तो आदर सहित वो पनवारे परसने लगे, जिनमें सोने की कीलें लगी हुई थी। ऐसे पत्तल परसे गए। फिर यहाँ कहते हैं कि भोजन में परोसा किया गया। सुपोदन सुरभि सुरपि, सुंदर स्वाद पुनीत, छन मह सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत। कहते हैं कि दाल भात वो भी स्वादिष्ट, जो चतुर और विनीत रसोइयों ने तैयार किया था, और उसके साथ में गाय का सुगंधित घी परोसा गया। जे चतुर रसोइये थे, चतुर परोसने वाले थे, अतः तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षण भर में सबके लिए परोस दिए गए। पंच कवलो करी जेवन लागे,
सभी लोग पंचकवल करके भोजन शुरू कर रहे हैं। पंचकवल होता है ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, स्वानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। पहले इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 ग्रास रखते हैं, उसके बाद सभी भोजन प्रारंभ कर देते हैं। चतुर परोसने वाले परोसते हैं और वहाँ की स्त्रियां मंगल भोजन के समय के मंगल गीत गा रहे हैं। अब इसके आगे की कथा हम और आप आगे सुनेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।